हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई दोनों बताने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर दूँ कि आप इस साइज़ में हमारे इस वीडियो को अगर कंटिन्यू देखते हैं तो आप किसी भी साइज़ का भी ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिल्कुल ही अलग तरीके से बताने वाली हूँ। उसके लिए हमने ये लिया है अस्तर का कपड़ा और ये एक है मैन फैब्रिक। अब सबसे पहले हमें करनी है मैन फैब्रिक की कटिंग। तो मैन फैब्रिक की कटिंग कैसे करते हैं आप देख लीजिए। ये हमने डबल फोल्ड कर रखा है, बंद भाग मेरी तरफ है और खुला भाग आपकी तरफ है। तो सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ। सो ये हम आपको पूरा मेजरमेंट ड्राफ्ट कर दिए हैं। आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग के साथ में बनेगा। और इस अकॉर्डिंग अब हमने लेंथ लिए। अब हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर हम 34 चेस्ट में डीप नेक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं 5.5 इंच और आर्म होल लिए हमने 5.25 इंच। आप इस हिसाब से अगर कटिंग करेंगे तो आपका डीप नेक ब्लाउज से बहुत ही फिटिंग के साथ में कटिंग होगा और फिटिंग के साथ में ही बन के तैयार होगा। बिल्कुल लूजिंग नहीं होगा इसमें। हम ये 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो 8.5 इंच हम उसको 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 2 इंच हमने प्लस मार्जिन में किया है। उसी हिसाब से वेस्ट लिया है। 30 वेस्ट है तो 7.5 हमने वेस्ट ले लिया। उसके बाद 1 इंच लिया हमने पीछे की टक्स के लिए है और 2 इंच का हमने लिया है मार्जिन। मार्जिन हम उसी हिसाब से लेते हैं जैसे हमें चेस्ट में लेना होता है। अगर हमने चेस्ट में 1.5 इंच लिया है तो हमें नीचे भी 1.5 इंच का ही मार्जिन लेना चाहिए ताकि ब्लाउज़ कहीं छोटा बड़ा नहीं हो। ये हमने पीछे की टक्स के लिए जो हमारा फिटिंग का मार्क किया था 7.5 इंच का, उसका हाफ किया और 4 इंच लेंथ में पीछे की 1 इंच भराई में इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद में आपको आर्म होल की शेप देने के लिए हमने जो आर्म होल लिया था उसका हमने हाफ कर दिया है। और अगर आपके पास आपको इस तरह से नहीं होता, अगर आपके पास फ्रेंच करी हो तो आप उस हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से 1.5 इंच का मार्किंग करके आप उसको गोलाई शेप में दे सकते हैं। अब हमें कर लेना है इसकी कटिंग। नेक की मार्किंग हम कटिंग करने के बाद में करेंगे। तो इस तरह से अगर आप गाइस कटिंग करेंगे थ्री पीस ब्लाउज़ की तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। आप देखिए हमारा ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको इसे बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ का मतलब कंप्लीट डिटेल से आपको बताया गया है और आपके लिए बहुत इजी रहेगा किस तरह से कटिंग होता है। ये हमें नेक की विड्थ लेनी है 3 इंच में और आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमें 10 इंच लेंथ में बनाना है। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप पसंद हो तो आप नीचे से 4 इंच का लीजिए। हमने यहाँ पे नीचे से 3.5 इंच लिया है और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। अब हमें करना है ये पान नेक बनाने वाले हम, तो नीचे से हमें लेना है 1 इंच की मार्किंग करना है और इसको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद में हमें करना है कि आप पान से एक बनाना है तो पान नेक में हमें करना है नीचे मतलब कॉर्नर से लगभग 2-2.5 इंच का छोड़ते हुए इसको यहाँ से गोलाई लेंगे। समथिंग यहाँ पे आप 2.5 इंच का ऊपर से मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद में आप इस तरह से पान शेप में इसकी मार्किंग कर देंगे। कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना है। तो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेनी होती है। और चौड़ाई किस तरह से एक्स्ट्रा लेनी होती है, एक तो आप जैसे फ्रंट पार्ट की उकाई के लिए बनाना है आपको तो इस तरह से आपको इसका मार्किंग कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको नीचे से भी एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है, ये 3 पीस में है। इसका बेल्ट में 1 इंच चला जाएगा, आधा इंच शोल्डर में जाएगा और आधा इंच नीचे से बेल्ट फोल्डिंग में। सो ये हमने नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है और बाकी का मार्किंग हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे साइड में वो आपको इस तरह से अभी बताते हैं। ये हमने लिया है 2 इंच नीचे से और 1 इंच लिया है हमने ऊपर से। ये मार्किंग क्यों किया है
क्योंकि हमें प्रिंसेस कट की जो कटोरी बनाएंगे, कटिंग करेंगे, उसको वापस स्टिच करेंगे तो ये सिलाई में चला जाएगा। और नीचे जो हमने 2 इंच लिया है वो इसलिए लिया क्योंकि जो हम टक्स भरने वाले हैं 2 इंच की, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा लेना है, वरना तो हमारा वेस्ट में कम पड़ सकता है। सो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाए तो जितने की हमें टक्स भरनी होती है उतना हमें साइड से एक्स्ट्रा लेना है। नेक की हम चौड़ाई उतनी ही लेंगे जितनी बैक पार्ट में ली थी, और फ्रंट पार्ट के लिए हमने लिए 7 इंच। आप थोड़ा और डीप रखना चाहते हैं तो 7.5 इंच भी रख सकते हैं। हमें ये 7 इंच लिया है ताकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 6.5 इंच का गला रह जाएगा। ये हमने नेक की कटिंग उसी तरह की है जिस तरह से बैक पार्ट की थी। 1 इंच का नीचे से मार्किंग करना, और वही इसको हमने 2 इंच का मार्किंग किया है, मतलब जो ये शेप बनाई है वो। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है 10.25 इंच। ये बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, अदरवाइज हमें 10.5 इंच का लेना होता है। और ऊपर से हमें लेना है 4.25 इंच, और नीचे से हमें लेना है ये 3.5 इंच। इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके लिए हमें, आप इस तरह से अगर सिंपल ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप नीचे से ही आपको करनी होती है, और हम अगर बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको इस तरह से नीचे की बंद भाग की तरफ से नीचे से हमें 4 इंच पे मार्किंग करना है। ये पहले जो हमने मार्किंग किया था वो आपको डायरेक्टली बिना बेल्ट वाले ब्लाउज की अकॉर्डिंग बताया है। और इस तरह से आपको आर्मोल की तरफ से हमें लेना है 3 इंच 2 पॉइंट। इस तरह से बेल्ट के लिए हमने मार्किंग कर लिया है, और ये 2 इंच का हमें टक्स भरना है। इसको हम प्रिंसेस का एक शेप दे देंगे, और इस तरह से आप इसको इसकी शेप बना दीजिए। और अब हमें कर लेना है कट, थोड़ा ऊपर से बंद भाग की तरफ से ऊपर से लेते हुए थोड़ा तिरछी कटिंग होती है इसकी। इस तरह से हमने नीचे जो एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच का, वहीं से कटिंग करना है इसको। अब हमने जो मार्किंग किया है एज इट इज़ मार्किंग पे ही हमें कट करना है। ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने जो एक्स्ट्रा गोलाई दी है आधे इंच की, उसको भी हमें वहीं से कट करना है। पहले जो मार्किंग किया हुआ तो बैक पार्ट का था, और ये हमने लिया है ये फ्रंट पार्ट का। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग बेल्ट के लिए भी हमें जितना जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच का, वो हम बेल्ट के लिए कम कर देंगे इधर से, क्योंकि हम जब ये प्रिंसेस कट की जो कटोरी भरेंगे तो उसके लिए हमें कम करना होता है साइड से। तो इसको हमें क्या पाइपिंग अटैच करना है, पाइपिंग के साथ में बना रहे हैं, तो पाइपिंग के अकॉर्डिंग इसको ऑलरेडी हम पहले ही कट कर लेते हैं। ये हमें वेस्ट की तरफ से लगभग 1 इंच का शॉर्ट करना होता है। और अब हमें कर लेना है इसकी नेक की भी कटिंग। ये हमने जो आधा इंच लिया था वो आपको ओनली बताने के लिए लिया है कि आप इस तरह से फ्रंट पार्ट में उकाई वगैरह की करो तो आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा। ये देखिए गाइज, फ्रंट पार्ट में हमारा नेक कितना प्यारा कटिंग हुआ है, और ये हमारे सारे पार्ट कट हो गए हैं। इस तरह से आप एक बार रख के देख लीजिए, और जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। और बहुत ही इजी तरीके से आपको इसकी पाइपिंग वगैरह भी हम आपके साथ में धागे वाली पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो आप देखिए, इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे से कटिंग होगा। उसके बाद हमारा अब है जो इसकी सिलाई है, तो सिलाई हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमें इनमें सिलाई किया जाता है, किस तरह से हमें ये नेक ऐसे कैसे एज इट इज़ बनानी होती है। तो इसके लिए हमें ये मार्किंग कर लेना है आधा इंच का लगभग। ये हमने दोनों साइड से इस तरह से, इसी के ऊपर हमें पाइपिंग अटैच करना है ताकि हमारा ब्लाउज में कोई एक साइड से आगे पीछे नहीं हो और किसी तरह से छोटा बड़ा नहीं हो। तो अब हम करते हैं मैन फैब्रिक की कटिंग। और ये हमने मैन फैब्रिक पे हमारे कपड़े वगैरह इसको कटिंग किए हुए को सबको सेट कर लिया। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने सारे पार्ट कट कर लिए। एक्स्ट्रा ही करना चाहिए मैन फैब्रिक को, उसके बाद में हमें स्टिच करने के बाद में ही इसकी कट करनी चाहिए। ये हमने सारे कपड़ों को पिन अप कर लिया, इस तरह के साथ में जॉइंट कर लिया मैन फैब्रिक को। और आप इसको इस तरह से भी सिलाई भी कर सकते हैं। और हमने लिए ये फ्यूजल टेप,
और फ्यूजल टेप पे हमने लिए, ये फ्यूजल टेप का बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बिना स्टिच किए, बिना किसी तरीके से इसको अस्तर को कपड़े से जॉइंट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, हमने ये जो पट्टी कट की है इसको अस्तर और मैन फैब्रिक के बीच में इस तरह से बीच में रख के इसके ऊपर फ्रेस लगाएंगे तो ये कपड़ा बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरह से हमने दोनों कपड़ों को चिपका दिया है, मतलब इसके अब इसके ऊपर गरम की हुई फ्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, वो पट्टी जो हल्की सी दिख रही है वो गर्म होते होते वो पिघल जाती है ये, और ये कपड़े में फिर दिखती भी नहीं है। इसी तरह से हमें सारे ब्लाउज़ को इसको पूरे अस्तर को मैन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। ये हमने पिनअप निकाल दिए। हमने पिनअप इसलिए लिया था क्योंकि हमें इसको रोक के स्टिच करके भी इसको कर लेना था, लेकिन हमें इसी तरह से इसको ये देखिए और इसके नाप के आप कट कर लीजिए, ताकि मतलब बहुत ही ईजी है ये, इस टेप का बहुत ही अच्छा यूज़ है और बहुत ही आसान तरीके से दो कपड़ों को आप जॉइंट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं से कट भी जाता है तो इस तरह से आप अगर इसको बिना स्टिच के भी चिपका सकते हैं। इस तरह से बस उसको ज़्यादा फ्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का हल्का सा उसको गर्म है तो उसको लगा के छोड़ दो। ये देखिए चिपक गया है। इस तरह से हमें पूरे ब्लाउज़ को कर लेना है चिपका के, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कर देना है कट, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे तब हम अच्छे से जो स्टिच करेंगे तब बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए। इस तरह से हमने सारे कपड़ों को इसी फ्यूजल टेप से ही चिपका है। ये डबल साइडेड होता है दोनों कपड़ों को जॉइंट करने का, और इसका डिटेल से अगर वीडियो आपको जानना है इसका और भी यूज़ किस तरह से किया जाता है तो आप हमने इसको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमने ये छोटे छोटे टुकड़े गोलाई में हमने छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं ताकि हमारा कहीं से भी झोल नहीं हो। और देखिए गाइस ये पूरा चिपक गया। अब हमें इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कर लेना है कट। इस तरह से पूरा कटिंग करने के बाद में हमें इसका जब सिलाई करेंगे तो हमें कहीं से भी इसको छाटना नहीं पड़ेगा, बाद में सीधी बस ओनली सिलाई पर ही, जैसे हम सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं उसी तरह से हमें इसकी सिलाई करनी होती है। हम पहले इसको चिपका के इस तरह से गाइस इसको ये देखिए बहुत ही बिना किसी सलवट के ये चिपक के रेडी हो गया है। ये हमने सबको चिपका लिया था और अब हमें निकालना है पाइपिंग। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो ये नेक बनाया था हमने, सबसे पहले हमें नेक पे पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग कैसे बनाई जाती है वो आप एक बार देख लीजिए। ये हम पाइपिंग के लिए उरेप में एक पट्टी ली है, और इस पट्टी का आप ये उरेप में ही लेना, सीधी पट्टी से नहीं बनने वाला है। और ये लिए हमने लगभग 1.5 इंच समथिंग चौड़ी, और इस 1.5 इंच चौड़ी पट्टी से ही हमें इसकी पाइपिंग निकालना है। ये लिया है हमने गट्टी का ये धागा, ये पाइपिंग का धागा आता है। आप जितना बारीक हो सके उतना लेने की कीजिए ताकि आपकी पाइपिंग बहुत ही बारीक निकले। हमने आगे गांठ लगा लिए ताकि ये निकले नहीं। इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देंगे, और आप इसको बीच में इस तरह से गांठ को बाहर निकालते हुए बीच में फोल्ड कर लेंगे इसको, और इसको खींचते हुए, बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग बनाने का। ये देखिएगा इस तरह से एक हाथ से पीछे से खींचते हुए रखना है आपको। इस तरीके से खींच के रखेंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। ये हमने पाइपिंग कंप्लीट बना ली है, और अब हमें करना है ये स्टिच कैसे करना। आप जब पाइपिंग बनाने के बाद में आप इसको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसका कट कर लेना होता है। ये हमने जो मार्किंग किया है, हमने इस पर सिलाई भी किया है आगे की तरफ से। जो मार्किंग किया हुआ है हमें उस मार्किंग के ऊपर हमें इस धागे को रखना है, ताकि हमारा जो हम पाइपिंग निकालेंगे तो जो गला है जो छोटा बड़ा नहीं हो। किसी जैसे एक साइड का गला बड़ा हो जाता है, एक साइड का गला छोटा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हमें पहले ही मार्किंग कर लेना है, ताकि हम जो मार्किंग किए उसके ऊपर ही हमें धागे को रखेंगे, और छोटे छोटे ही हमें स्टिच करना है। लंबी सिलाई इसके साथ नहीं करनी है, वरना तो आपका शेप ख़राब हो सकता है नेक का। तो आपको इसी तरीके से छोटी छोटी स्टिच करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बहुत ही
अच्छी पाइपिंग बन के रेडी होगी। गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके साथ में ये 3 पीसेस जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ब्लाउज आजकल, और बहुत आसान भी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको स्टिच करना। आप बस छोटी छोटी स्टिच कीजिए इसमें इसी तरीके से, ताकि इसकी जो शेप है, ये जो पान की हमने नेक ली है उसका शेप ख़राब नहीं हो। और इसी तरीके से आप इसको पूरा स्टिच कर लीजिए। जहाँ हमने ये 7 इंच में मार्किंग किया था वहाँ थोड़ी गोलाई होगी, तो उसको हल्का सा हमें एक पैर उठाते हुए आगे लेना होता है। इस तरीके से नीचे जो सीधी लाइन है उसको थोड़ा सा खींच के, बस इतना सा ध्यान रखना आपको कि नेक को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। धागे को जितना पाइपिंग को खींचना होता है वो हम जब बनाते हैं उसी टाइम पर इसको अच्छे से खींच के बना लेते हैं तो बारीक हो जाती है। अब हमने ये कर लिए छोटे छोटे कट, और इसके बाद में हमें ये जो इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। और अब हमें करना है इसको फोल्ड, तो हम उल्टी साइड से करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से पहले एक बार फोल्ड किया, अब दोबारा फोल्ड कीजिए, और इतना ही कपड़ा रखिए। अगर आपका पाइपिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप उसको और कट कर दीजिए। हमें इतना ही फोल्ड करना है कि एक पैर जितनी जगह हो, हमें धागे से एक पैर पे ही सिलाई मारनी है, इतना ही हमें फोल्ड करना है। ज़्यादा नीचे ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं रखनी है। इसी टाइप से आप इसमें छोटे छोटे कट लगाए हैं, तो इस कट के अकॉर्डिंग ही आप इसको सिलाई करना है। छोटे छोटे कट में ही हमें सिलाई करना है ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो आपके लिए, और हमारा जो नेक है वो भी ख़राब नहीं हो, उसकी भी शेप ख़राब नहीं हो। अब देखिए आप, हम जैसे हमने जो नेक बनाई थी उसकी कटिंग की थी एज इट इज़ वैसे कि वैसे गोलाई में ही ये तैयार होके, देखिए आप किस तरह से उसका शेप वही आ रहा है जैसे पीछे पीछे हम आगे आगे सिलाई कर रहे हैं, तो पीछे पीछे उसकी शेप एकदम वही की वही आ रही है। इस तरह से देख लीजिए। देखिए गाइस बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हुआ है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेना है, पाइपिंग अटैच कर देना है। ये जो मार्किंग किया होता है एज इट इज़ उसके ऊपर ही हमें धागे को चलाना है, और जो मशीन चला रहे हैं उसको हमें धागे के जस्ट पास में से लेते हुए चलाना है। जितना हो सके उतना धागे की तरफ ही दबा के रखना है ताकि धागा और भी पतला, पाइपिंग और भी पतली बनने की कोशिश हो। ऐसा नहीं हो कि आप पाइपिंग जो धागा बना दी उसकी साइड से आपको स्टिच करना हो, ऐसा करेंगे तो आपकी पाइपिंग ख़राब हो सकती है। सो आप इसी तरीके से, इस तरह से आप अगर इसको थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में इसको स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होगा। ये हमने दोनों पार्ट के इसमें जॉइंट कर दिया है, और अब हमें करना है इसके छोटे छोटे कट लगाना है। छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारी जो गोलाई वगैरह है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए और हमारे नेक है वो ख़राब भी नहीं हो। इस तरह से आप इसको डबल फोल्ड में कर देंगे। ये देखिए गाइज, और हमें बस इतना ही रखना है कपड़ा, जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। इसमें भी हमें जो हमने कट किए थे उसको, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर दिया है, और हमें जो लग रहा है एक्स्ट्रा उसको हमें और कट कर देना है ताकि हम जब फोल्ड करें तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो कपड़ा, यहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल में ही चलना चाहिए। और जितना लेवल में रहेगा उतना ही पाइपिंग अच्छा बनेगा, उतना ही नेक अच्छा बनकर तैयार होगा। सो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें और भी मोटिवेशन दीजिए कि हमें कमेंट करके कि हमें और किस तरह का ब्लाउज़ या नेक बनाना है। सो गाइस देखिए शेप कितनी अच्छी है, और आप दोनों को देख लीजिए एक बार गले की। इस तरह से ये बिल्कुल बन के तैयार हुआ है। जो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका गला बहुत ही अच्छे से बनेगा। अब हमें जो कटोरी जॉइन करना है उसमें भी इधर भी हमें पाइपिंग निकालनी है, तो हम इसी को, कई तो ऐसे करते हैं कि उसमें कटोरी को पाइपिंग लगाते हैं, हमें इसी में पाइपिंग अटैच करना है ताकि हमारा
शेप है जो इसका कटोरी का एकदम बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगा। अदरवाइज़ तो उसमें बनाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये बहुत आसान तरीका है इसमें पाइपिंग अटैच करना। उसमें क्या है, जो हमने टक्स के लिए 2 इंच का निकाला है वहाँ पे गोलाई होती है, इस वजह से हमारा बैठ नहीं पाता है। सो आप इसको कोशिश ही मत कीजिए, इधर से ही आप इसको बनाने की कीजिए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है इस तरह से। और ये जो नीचे का पार्ट है उसको आप कटोरी को लेते हुए जॉइंट कर देना है। आप अगर इस तरह से इस 3 पीस ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं और इसी हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही फिटिंग के साथ में बन के तैयार होगा। जी बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है जो हमने आपके साथ में शेयर किया है। वरना बहुत ही सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो बहुत कम चांस में कोई बताते हैं। जैसे ये कटोरी पे भी इसको करते हैं। ये देखिए गाइस, इसका शेप ख़राब नहीं होगा। इस तरह से इसके ऊपर आप पाइपिंग अटैच करके इसको रखेंगे तो। और देखिए इसके ऊपर एक पैर छोड़ते हुए सिलाई कर देना है हमें। ये देखिए गाइस, जिस तरह से आपको अंदर की तरफ एक सिलाई करना है। और अब सिलाई करने के बाद में देख लीजिए इसका शेप कितना अच्छा बना है और गला भी आपका कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए गाइज, इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनेगा। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। वही पाइपिंग हमने दूसरे पार्ट में भी, हमारा जो नेक का जो पार्ट था उसी पे हमने पाइपिंग अटैच की है और उसके बाद में ही हमें कटोरी जोड़ना है इस तरीके से। अब इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको कट कर देना होता है ताकि हमारा अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं हो। और अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे अंदर फोल्ड होता रहेगा तो हमारा एक फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज नहीं बन पाएगा। तो ये इसी तरह से हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें कटोरी जॉइंट करनी हो तो आपको हमेशा नीचे की तरफ से ही जॉइंट करना होता है, ताकि जो ये कटोरी हम जॉइंट करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो, अगर वैसे तो हमारा कम ज़्यादा नहीं होता है। आप जो मार्किंग करते हैं, हमने जो टक्स पॉइंट का जो मार्किंग किया था 9.5 इंच पे, वही हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों पार्ट की हमें वहीं सेंटर टू सेंटर मिलाना होता है। तो आप उसी हिसाब से अगर इसकी स्टिच करेंगे तो खींचना किसी भी पार्ट को नहीं है। जिस तरह से इसकी गोलाई वगैरह रहती है आपको उसी हिसाब से करनी होती है। अगर आप किसी पार्ट को खींच लेंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको ये देखिए हमारा एकदम लेवल में रेडी हुआ है, ये देखिए। और हमें ये एक पैर छोड़ते हुए इसकी एक फिनिशिंग की सिलाई कर देना है इसके ऊपर। इस तरह से अगर आप एक पैर छोड़ते हुए इसकी फिनिशिंग की सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पाइपिंग उभर के बाहर आएगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हमें धागे वगैरह उसको कट कर देना होता है। इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए गाइज, ये हमारी नेक भी तैयार हो गई और हमारे जो है ये कटोरी भी तैयार हो गई। अब हमें जो मेन जो तैयार करना है वो करना है बेल्ट। तो बेल्ट को हमें किस तरह से, बेल्ट को भी हमें पाइपिंग लगाना है। तो बेल्ट में हमें किस तरह से तैयार करना है वो देख लीजिए। ये देखिए गाइज, पाइपिंग बहुत ही बारीक और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में निकली है और बहुत ही अच्छे से आपको देख भी पा रहे हो कितनी फिनिशिंग के साथ में बन के ब्लाउज रेडी हुआ है। ये नेक वगैरह का भी शेप एक्सिटीज वैसा का वैसा ही है। ये हमने, ये जो बेल्ट है हमारा, ये हमने नीचे की तरफ से फोल्ड किया था ताकि हमें दोबारा इस पर स्टिच नहीं करना पड़े। और उसी तरह से आपको धागा जो हमने मार्किंग किया हुआ है उसी पर लेते हुए स्टिच कर देना है। और इसको इस तरह से स्टिच करते हुए आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी कट कर देना है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने बीच में से सेंटर से इसको कटिंग किया था उसको
इस तरह से धीरे धीरे आप स्लो सिलाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आप स्पीडली इसको चलाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप दोनों पार्ट को बैक साइड से मिला लेंगे ताकि पाइपिंग आप वहीं अटैच करें, जो एक्स्ट्रा हो ऊपर की तरफ हमें स्टिच में ले लेना है, क्योंकि हमारा नीचे का पार्ट है जो ऑलरेडी तैयार है, फोल्डिंग किया हुआ है, उसको अभी स्टिच नहीं करना है। नीचे का पार्ट एकदम तैयार है बेल्ट का, और ये जो हमने बेल्ट में पाइपिंग लगाई है अब इसको हमें दोनों तरफ से इक्वल रखना है। और जो दोनों पार्ट को फ्रंट पार्ट में जॉइंट करना है उसके लिए हमने ये 3 इंच चौड़ी और 5 इंच की समथिंग इसकी एक पट्टी लिए, इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और एक उल्टी सिलाई कर दीजिए इस पर, और इसको वापस से इसको सीधा कर लीजिए। इस तरह से हमें थोड़ा फोल्ड करके हमने ये पेंसिल से इसको बाहर कर लिया है। अब इसको हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमें दोनों पार्ट को इसको जॉइंट करना है। जो जॉइंट करने के लिए पहले आप मार्किंग कर लीजिए अपने नेक की, आधा इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया था और ये हमने 7 इंच पे किया है। अब हमें 7 इंच पे मार्किंग करना है, तो पहले हमें नीचे की तरफ से इस तरह से मार्किंग जो 7 इंच पे किया है वहाँ से हमें इसको इस पट्टी से इसको सिलाई पक्की कर देना है यहाँ पे इस तरह से। अब हमें दूसरे पार्ट को भी नीचे की तरफ से एकदम और पाइपिंग को इस तरह से मिलाना है कि जैसे ऐसा लगना चाहिए कि दोनों पाइपिंग एक ही है, यहाँ डबल नहीं, गैप नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमें पाइपिंग को मिलाते हुए इसकी स्टिच करना है। और आप देख सकते हैं पाइपिंग ऐसे लग रहा है जैसे इनके बराबर की कि एक है, और इसका फाइनल लुक बन के ये रेडी हुआ है। सो गाइज़, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको किस टाइप की ब्लाउज़ चाहिए, कैसे ही आपको बनाना है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बना है ये ब्लाउज़, और पाइपिंग भी देखिए कितनी अच्छी उभर के रेडी हुई है और दूर से भी अच्छे से दिख रही है। मोटी पाइपिंग भी नहीं निकली, धागे की पाइपिंग है, आप इसको बिना धागे की भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी अच्छी धागे वाली लगती है इतनी अच्छी ये वो नहीं बैठती है। सो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने कर रखा उनका दिल से शुक्रिया।